मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार निगम अपने YouTube चैनल DKN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम वीडियो के बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला और उसमें मैंने शुभ ग्रहों और शुभ भावों, अशुभ ग्रहों अशुभ भावों की चर्चा की। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज उनके बारे में हम चर्चा करें। हम आज कुंडली के, आपकी जो कुंडली होती है उसमें शुभ और अशुभ भावों यानी हाउसेस, घरों और उनके स्वामी ग्रहों की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और ये स्क्रीन शेयर में आप देखेंगे कि ये देखिए, ये आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है और आप यहां पर देखिएगा, ये आपका ये फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस है, आप देख रहे हैं। ये फोर्थ हाउस है, आप ये देख रहे हैं। ये सेवेंथ हाउस है, आप देख रहे हैं। और ये 10th हाउस है, आप देख रहे हैं। ये चारों घर जो केंद्र में होते हैं ये शुभ होते हैं, यानी ऑस्पिशियस होते हैं, यानी बेनिफिक होते हैं। और इनके जो स्वामी ग्रह हैं, ओनर हैं, वो भी शुभ होते हैं। यहां पर बैठे हुए प्लैनेट्स को भी शुभ माना जाता है। अब मित्रों, हम अगले भाव के बारे में आते हैं। यहां पर आपका ये 5वां घर है, यहां पर आपका ये 9वां घर है। यहां पर भी इन दोनों घरों के स्वामी भी शुभ होते हैं। यहां पर बैठे हुए ग्रह भी शुभ परिणाम देते हैं। मित्रों, अब हमने देख लिया कि अब इनमें से भी सबसे अधिक शुभ कौन होते हैं, ये देखने के लिए देखिए, अगर ये चारों केंद्र में, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, ये चारों केंद्र में, ये पहला है लग्न है, हमने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियो में, असेंडेंट है, लग्न है। और इसी के साथ ये चौथा हो गया, 7वां हो गया, 10 हमने बताया था, सब चतुर्भुज स्क्वायर शेप्ड होते हैं। ये 4 खाने, बाकी 8 खाने त्रिभुजाकार होते हैं। इन्हीं में से ये केंद्र है, इनको हम केंद्र हाउसेस कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। दैट्स ऑल, ये आपको याद करना है। ये ऑस्पिशियस हाउसेस या भाव कहलाते हैं। अब ये त्रिकोणा है, 5th हाउस और 9th हाउस। 5th और 9th हाउस, ये दोनों, ये त्रिकोणा, ये इनसे जो आपके केंद्र के हैं ना, इनसे ज्यादा अधिक शुभ परिणाम देते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। और इस त्रिकोणा में आपका लग्न भी शामिल होता है। देखिए ना, लग्न से 5वें को जोड़िए, और मैं आपको करके ही दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, लग्न से आप 5वें को जोड़ दीजिए। ये लग्न से 5वें को अगर आप जोड़ते हैं, ये यहां पे हम ले लेते हैं, ये देखिए, ये 5वें को आपने जोड़ा, और 5वें से आपने 9वें को जोड़ा, और 9वें से आपने पहले को जोड़ दिया। तो ये 9वां आपका आ गया। हाँ, ये एक सेकेंड, ये 9वां, ये हमने इस 9th हाउस को इसे फर्स्ट से जोड़ दिया। देख रहे हैं ना आप, ट्रायंगल बन जा रहा है। यानी त्रिकोण तो ये भी बनता है, तो त्रिकोण में हमें ये भी शामिल करना है। लेकिन अब त्रिकोण में फर्स्ट हाउस शामिल है, और हमने पहले ही बता दिया कि केंद्र में भी शामिल है। इसका मतलब ये कॉमन हो गया, इसका मतलब तो मोस्ट पावरफुल हो गया। क्योंकि ये बाद में अलग से बताऊंगा एक वीडियो में, कि जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक जगह मिल जाते हैं तो राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसलिए ये तो लगना, इसीलिए आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल प्लेनेट माना जाता है, याद रखिए। तो त्रिकोण में 1, 5, 9 आ गए, केंद्र में 1, 4, 7, 10 आ गए, फिर भी एक चूंकि कॉमन है, तो कुल मिलाकर के ये 6 भाव हो गए। यानी आपकी कुंडली के 6 भाव निसंदेह शुभ होते हैं। इनमें से ज्यादा 5 और 9 बहुत ही शुभ होते हैं, और लग्न सबसे ज्यादा शुभ होता है, और लग्न का स्वामी सबसे ज्यादा शुभ कारक ग्रह होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसके बाद बताऊंगा सबसे ज्यादा आपके दुखी करने वाले, यानी 2 स्थान वाले या त्रिक भाव वाले या मैलिफिक हाउस के जो प्लेनेट है, वो कौन है, प्लेनेट है और भाव है। यहां आप देखिए, 6th हाउस, 6ठा भाव, 8th हाउस में मार्क करता जा रहा हूं, ये 12th हाउस, दे आर कॉल्ड त्रिका हाउसेस, त्रिक भाव। और ये गड्ढे वाले भाव माने जाते हैं। यानी कोई प्लेनेट, जो भी प्लेनेट ग्रह इनका स्वामी है, वो अशुभ माना जाता है, और जो भी प्लेनेट यहां बैठा होता है वो अशुभ माना जाता है। यहां तक कि किसी प्लेनेट की अगर इनमें दृष्टि भी पड़ी होती है तो अशुभ माने जाते हैं। तो साथियों, ये अशुभ हो गए।
मतलब मोस्ट इनऑस्पिशियस भावाज आर हाउसेस, और ग्रह ऑब्वियसली इनके स्वामी भी वैसे ही होंगे। अब मैं आता हूं, छह तो पहले कवर हो गए थे जो शुभ थे, 3 हो गए जो बिल्कुल अशुभ हैं, 6 3 9 हो गए, बचे 3। उन 3 में अब आया सेकेंड हाउस। भाई साहब, ये सेकेंड हाउस जो आपका होता है, ये वित्त का, धन का होता है, इसलिए ये अशुभ कैसे हो सकता है ना? आपके बोलचाल का होता है, आपके खान पान का होता है, ये भी शुभ भाव हो गया। यहां बैठे हुए ग्रह शुभ परिणाम देंगे, इनके स्वामी भी शुभ परिणाम। अब आइए थर्ड हाउस में, और थर्ड में और 11th में। थर्ड क्या होता है? ये थर्ड हाउस जो होता है, इसे वैसे तो वैदिक ज्योतिष में इसको अशुभ माना गया है, इसी तरह से इस 11th हाउस को भी अशुभ माना गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन आमतौर पे इनको अशुभ स्वास्थ्य की दृष्टि से माना गया है। लेकिन जब भी कोई आपके पुरुषार्थ की बात आती है, आपके कर्मों की बात आती है, आप पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, आप कर्मठ व्यक्ति हैं, तो यही घर, ये घर भी अच्छे परिणाम देते हैं। अब समझ गए? क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये तीसरा घर पराक्रम का होता है, और तीसरा घर यानी पराक्रम का भी होता है और डिजायर्स का भी होता है, और ये 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उपलब्धि का होता है। तो ये आपको बुरे परिणाम कैसे दे सकता है? कहने का आशय यह है मेरे कि इस तरह से आपके कोई भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा 6 8 और 12 को अशुभ माना गया आपकी कुंडली में। बाकी जितने भी आपके घर या भाव हैं, वो उनमें सबसे ज्यादा शुभ आपके शुरू होते हैं। सबसे शुभ है आपका त्रिकोणा, ये 9th हाउस है, फिर उसके बाद 5th आता है, और इसके बाद केंद्र में सबसे पावरफुल कौन सा होता है? ये 10th हाउस, और त्रिकोणा में सबसे पावरफुल कौन होता है? 9th हाउस। लेकिन इन 6 घरों में सबसे पावरफुल लग्न को माना गया है। यानी यदि आपका लग्न कमजोर हुआ तो आपको कहीं से सहायता नहीं मिलने वाली। यदि लग्न या लग्न का स्वामी दोनों मजबूत हुए तो इनको क्या होगा? बहुत सहायता मिलेगी, वो विपरीत परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये मजबूत होना, कमजोर होना, ये अलग विषय है, एक अलग वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो साथियों, आप, मुझे लग रहा है कि अभी तक आप शुभ और अशुभ भावों को अपनी कुंडली में जान गए होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप अपनी या अपने बच्चों की या अपने प्रियजनों की कुंडली को आज आप खोलिए, और वहां पर जाकर के इस चीज को देखिए कि साहब इन घरों का, आपके लग्न का ही चेक कर लीजिए, या इन घरों में कौन कौन प्लेनेट बैठा है। जो बैठा है शुभ होगा, परिणाम देगा, और जो इनका स्वामी है वो परिणाम देगा, बशर्ते इनके स्वामी को गड्ढे वाले घरों यानी त्रिक भाव में, न तो 6ठे में, न तो 8वें में, न 12वें में न बैठना चाहिए, न उससे संबंध होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो वो बुरे परिणाम देंगे और प्रतिकूल परिणाम देंगे। इसी प्रकार से अगर वहां के प्लेनेट, इनके स्वामी 6ठे के, 8वें के, 12वें के इन घरों में आगे बैठ जाएंगे तो इन घरों का वो नुकसान करेंगे। क्लियर है? ये घर क्या डिनोट करते हैं और इनके कारकत्व क्या है, मतलब इनमें क्या क्या मैटर है, ये हम अपने अभी इसके बाद जो वीडियो, एक दो वीडियो और आएंगे, जिनमें अगले वीडियो हम आपको बताएंगे कि इनके कारक ग्रह कौन है, किस ग्रह को, आपके जो 9 ग्रह हैं उनमें से उन ग्रहों को किसको क्या क्या जिम्मेदारी इन घरों की दी गई है। अगला वीडियो हमारा उस पर होगा। फिर इसके बाद ये होगा कि कारकत्व क्या है, कारकत्व क्या है, इनके नाम क्या है, मतलब कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं हर हाउस के जिनसे जो परिणाम निकलते हैं। और ये सब देखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि बहुत कुछ मुश्किल से 9-10 ही वीडियो अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो ये आपको सारा कंठस्थ हो जाएगा और आप अपना प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, जब भी आप अगला वीडियो, आप 1 हफ्ते के बाद मैं अपना लॉन्ग वीडियो आगे जारी करूंगा और बीच में एक शॉर्ट वीडियो भी करूंगा, और शॉर्ट वीडियो विचारणीय होगा और उसी पर आगे पीछे आधारित लॉन्ग वीडियो होगा। मेरा कहने का आशय यह है कि आप अगले वीडियो को सुनने के पहले आप पिछले वीडियो को जरूर तैयार करें। हालांकि मैं अपने हर मौजूदा वीडियो में पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप जाके क्लिक करके रेडी रेफरेंस में उसको देख सकें और मतलब आगे की रिवीजन करने के बाद आपकी पुनरावृत्ति हो सके। तो मित्रों, वीडियो लंबा ना हो, हमने आपको समाप्त करता हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।